चलो ना माँ, कब तक तुम यहाँ काम करती रहोगी? चलो साथ में खाना खाते हैं। हाँ नैना बेटी, अभी रुक जाओ, थोड़ा काम और रह गया है। देखो ना नैना बेटी, कितनी अच्छी अच्छी हरी हरी सब्जियाँ आई हैं। गोभी के फूल तो बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। मैं इन घर की सब्जियों से तो पैसे कमाती हूँ, जो मैं आज तुझे इतने बड़े स्कूल में पढ़ा रही हूँ। माँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तुम बाज़ार में जाकर ठेला लगाती हो और गोभी मंचूरियन बनाकर बेचती हो। कॉलेज में मेरे दोस्त मेरी मजाक बनाते हैं। सब लोग मुझे गोभी मंचूरियन वाली से बुलाते हैं। माँ, तुमने गोभी मंचूरियन बनाना कब से सीखा और कैसे सीखा? नैना बेटी, तेरे पापा जी चीन गए थे काम करने। उन्होंने वहाँ पर गोभी मंचूरियन खाया, उनको बहुत पसंद आया। जब से वो वहाँ से आए हैं गोभी मंचूरियन बनाकर बेचते थे और लोगों को तेरे पापा के हाथ का गोभी मंचूरियन बहुत अच्छा लगता था। जब से वो इस दुनिया से गए हैं तब से ये काम मैंने पकड़ लिया। गोभी मंचूरियन बेचकर ही तो अपना पेट पाल रही हूँ और तेरी पढ़ाई करा रही हूँ। माँ, तुम देख लेना, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो ये काम तुम्हारा बंद करा दूँगी और अपनी अच्छी सी जॉब लगा लूँगी। नैना अगले दिन कॉलेज में जाती है। कॉलेज में एक शरारती लड़का और लड़की रहती थी। वे लोग बहुत अमीर और मालदार थे। उन लोगों को अपने पैसे पर बहुत ज़्यादा गुरूर था। वे लोग नैना को छेड़ते थे और बोलते थे, अरे अरे देखो, गोभी मंचूरियन वाली आ गई। आज तो लग रहा है ये टिफ़िन में भी गोभी मंचूरियन लाई होगी पक्का। रोज़ नैना कॉलेज जाती और उन लोगों की यही बातें सुनती थी। उन लोगों की ये बात सुनकर नैना का मन भर आता था। एक दिन उनके कॉलेज में कुकिंग पार्टी हो रही थी। जिसके भी खाना अच्छा होता उसे बड़ा इनाम मिलता। नैना के कुछ समझ में नहीं आ रहा था वे क्या चीज़ बनाए। अगर नैना कुछ और बनाती तो नैना के पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। फिर नैना के दिमाग में आता है क्यों ना मैं गोभी मंचूरियन बनाऊं। नैना गोभी मंचूरियन बनाती है और सब लोगों को टेस्ट कराती है। सब लोगों को नैना का गोभी मंचूरियन बहुत ज़्यादा पसंद आता है। नैना को गिफ्ट में 5 लाख रुपए मिले और नैना बहुत ज़्यादा खुश हो गई। ये गोभी मंचूरियन बनाना मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ आज भी बाज़ार में ठेला लगाती है। गोभी मंचूरियन सब लोगों को बहुत पसंद आता है, पर मुझे इस काम से एतराज़ था। मैं अपनी माँ से ये काम करने को मना करती थी क्योंकि कॉलेज में लोग मुझको इस नाम से पुकारते थे। मुझे ये काम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर आज पता चला कोई काम छोटा नहीं होता। सच में मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नैना और उसकी माँ उन पैसों से एक बड़ा रेस्टोरेंट खोल लेती हैं। उनका रेस्टोरेंट में हर वक्त भीड़ रहती थी। अब उनके हालात अच्छे हो जाते हैं। एक गांव में पायल अपने चाचा और चाची के साथ रहा करती थी। पायल के माता पिता का बहुत पहले देहांत हो गया था। पायल की परवरिश चाचा ने की थी। चाचा पायल से बहुत प्यार करते थे, पर पायल की चाची पायल को बहुत परेशान रखती थी। एक दिन पायल के चाचा रामू काम पे चले जाते हैं। ओ पायल, कहाँ मर गई? चल चुपचाप सारा घर का काम कर ले। पूरे घर की सफाई कर देना। अगर मुझे थोड़ी सी भी गंदगी दिखाई दी फिर मैं तेरी पिटाई लगाऊंगी। और हाँ, अगर तूने अपने चाचा से शिकायत करी तो तुझे घर से निकाल दूंगी। जो भी पायल की चाची बोलती थी वे पायल सारा काम करती थी। पायल उम्र में बहुत छोटी थी, पर बेचारी क्या करती, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पायल घर का सारा काम कर लेती है। उससे अचानक से दूध का बर्तन गिर जाता है। अरे महारानी, ये क्या कर दिया तूने? सारा दूध गिरा दिया। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। नहीं चाची, मुझसे धोखे से गिर गया, मैं बहुत ख्याल रख रही थी। चाची मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा नहीं करूँगी ऐसा काम। अच्छा, पहले काम बिगाड़ती है फिर मुझसे मुजोरी करती है। अभी इसी वक्त इस घर से निकल जा। मैं तुझे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करूँगी अपने पास। नहीं चाची, मैं कहाँ जाऊँगी? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है।
पायल के लाख मना करने पे भी पायल की चाची उसको निकाल देती है। पायल बेचारी भटकती हुई एक जंगल में पहुंच जाती है। एक पेड़ के नीचे वे रोने लगती है। माँ, बाबूजी, आप कहाँ चले गए मुझे अकेला छोड़कर? चाची मेरे साथ बहुत जुल्म करती है। मैं अब कहाँ जाऊँ? मेरा तो कोई सहारा नहीं है। अचानक में पायल के पास एक चिड़िया आती है और पायल से बोलती है, अरे क्यों रो रही हो मेरे मित्र? क्या हुआ? मुझे सारी बात बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं। नहीं नन्ही सी चिड़िया, तुम क्या करोगी? बस तुम मेरी कहानी सुनकर मेरा दिल हल्का कर सकती हो। पायल उस चिड़िया को सारी बात बता देती है। अरे मेरे मित्र, तुम ऐसे क्यों रोती हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मैं ऐसी वैसी चिड़िया नहीं हूँ। मैं जादुई चिड़िया हूँ। चिड़िया अपने जादू से खूब सारा खजाना निकालती है। ये सब देखकर पायल हैरत में हो जाती है। अरे तुम वाकई में जादुई चिड़िया हो? पर मैं इतने खजाने का क्या करूँगी? मैं तो अकेली हूँ। हाँ, ऐसा करती हूँ, इसको बेचकर गांव में जितने गरीब लोग हैं उनको बांट देती हूँ, और थोड़ा ज़रूरत के हिसाब से मैं अपने पास रख लूँगी, बाकी सारा खजाना गरीबों में दान कर दूँगी। पायल की ये बात सुनकर चिड़िया और ज़्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह मेरे मित्र, तुम कितनी भोली और ईमानदार हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, सारा खजाना अपने पास रख लेता, पर तुम तो दूसरों को दान करने बोल रही हो। पायल उन पैसे को गरीबों में दान कर देती है और कुछ पैसों से अपना घर खरीदती है और गांव में छोटा सा ढाबा खोल लेती है, ताकि उसका खर्चा पानी आराम से हो सके।